नमस्ते दोस्तों, मैं ब्रजेश स्वागत करता हूं कहानियों की दुनिया में आप सभी का। आज की हमारी कहानी का विषय है भक्त रामदास। कौन थे भक्त रामदास और कैसे उन्होंने भगवान के दर्शन किए? भगवान ने अछूत रामदास को अपने चतुर्भुज रूप का दर्शन कैसे दिया? यही है हमारी कहानी का विषय, भक्त रामदास। शुरू करते हैं कहानी। दक्षिण भारत में गोदावरी के पवित्र किनारे पर कनकावती नगरी थी। वहाँ रामदास नाम के एक भगवत भक्त रहते थे। वे जाति के चमार थे। घर में मूली नाम की पतिव्रता पत्नी थी और एक सुशील बालक था। स्त्री पुरुष मिलकर जूते बनाते थे। रामदास उन्हें बाजार में बेच आते। इस प्रकार अपनी मजदूरी के पवित्र धन से वे जीवन निर्वाह करते थे। 3 प्राणियों का पेट भरने पर जो पैसे बचते वे अतिथि अभ्यागतों की सेवा में लग जाते थे या दीन दुखियों को बांट दिए जाते। संग्रह करना इन भक्त दंपति ने सीखा ही नहीं था। रामदास घर में कीर्तन किया करते थे। जूता बनाते बनाते भी वे भगवत नाम लिया करते थे। कहीं कथा कीर्तन का पास पड़ोस में समाचार मिलता तो वहां गए बिना नहीं रहते थे। उन्होंने कीर्तन में सुना था, हरि मैं जैसो तैसो तेरो। ये ध्वनि उनके हृदय में बस गई थी। इसे बार बार गाते हुए वे प्रेम विह्वल हो जाते थे। अपने को भगवान का दास समझकर वे सदा आनंद मग्न रहते थे। एक बार एक चोर को चोरी के माल के साथ शालग्राम जी की एक सुंदर मूर्ति मिली। उसे उस मूर्ति से कोई काम तो था नहीं। उसने सोचा, मेरे जूते टूट गए हैं, इस पत्थर के बदले एक जोड़ी नए जूते मिल जाएं तो ठीक रहे। वह रामदास के घर आया। पत्थर रामदास को देखकर कहने लगा, देखो तुम्हारे औजार घिसने योग्य कितना सुंदर पत्थर लाया हूं। मुझे इसके बदले में एक जोड़ी जूते दे दो। रामदास उस समय अपनी धुन में थे। उन्हें ब्रह्म ज्ञान पूरा नहीं था। ग्राहक आया देख एक जोड़ी जूता उठाकर उसके सामने रख दिया। चोर जूता पहनकर चला गया। मूल्य मांगने की याद ही रामदास को नहीं आई। इस प्रकार शालग्राम जी अपने भक्त के घर पहुंच गए। रामदास अब उन पर औजार घिसने लगे। एक दिन उधर से एक ब्राह्मण देवता निकले। उन्होंने देखा कि ये चमार दोनों पैरों के बीच शालग्राम जी की सुंदर मूर्ति दबाकर उस पर औजार घिस रहा है। ब्राह्मण को दुख हुआ। वे आकर कहने लगे, भाई मैं तुमसे एक वस्तु मांगने आया हूँ। ब्राह्मण की इच्छा पूरी करने से तुम्हें पुण्य होगा। तुम्हारा ये पत्थर मुझे बहुत सुंदर लगता है। तुम इसको मुझे दे दो। इसे न पाने से मुझे बड़ा दुख होगा। चाहो तो इसके बदले 10-5 रुपए मैं तुम्हें दे सकता हूँ। रामदास ने कहा, पंडित जी ये पत्थर है तो मेरे बड़े काम का। ऐसा पत्थर मुझे आज तक नहीं मिला है। पर आप इसको न पाने से दुखी होंगे, अतः आप ही ले लीजिए। मुझे इसका मूल्य नहीं चाहिए। आपकी कृपा से परिश्रम करके मेरा और मेरे स्त्री पुत्र का पेट भरे इतने पैसे मैं कमा लेता हूँ। प्रभु ने मुझे जो दिया है मेरे लिए उतना ही पर्याप्त है। पंडित जी मूर्ति पाकर बड़े प्रसन्न हुए। घर आकर उन्होंने स्नान किया। पंचामृत से शालग्राम जी को स्नान कराया। वेद मंत्रों का पाठ करते हुए षोडशोपचार से पूजन किया। इसी प्रकार वे नित्य पूजा करने लगे।
भगवान ने ब्राह्मण को स्वप्न दिया, पंडित जी, तुम्हारी ये आडंबरपूर्ण पूजा मुझे तनिक भी नहीं रुचती। मैं तो रामदास चमार के निष्कपट प्रेम से ही प्रसन्न हूं। तुमने मेरी पूजा की है, मेरी पूजा कभी व्यर्थ नहीं जाती। अतः तुम्हें धन और यश मिलेगा, पर मुझे तुम उस चमार के घर प्रातःकाल ही पहुंचा दो। भगवान की आज्ञा पाकर ब्राह्मण डर गया। दूसरे दिन सवेरे ही स्नान आदि करके शालग्राम जी को लेकर वह रामदास के घर पहुंचा। उसने कहा, रामदास, तुम धन्य हो, तुम्हारे माता पिता धन्य हैं, तुम बड़े पुण्यात्मा हो। भगवान को तुमने वश में कर लिया है। ये भगवान शालग्राम है। अब तुम इनकी पूजा करना। मैं तो पापी हूं, इसलिए मेरी पूजा भगवान को पसंद नहीं आई। भाई, तुम्हारा जीवन पवित्र हो गया। तुम तो भवसागर से पार हो चुके। रामदास ने ब्राह्मण के चरणों में प्रणाम किया। उनका हृदय भगवान की कृपा का अनुभव करके आनंद से भर गया। भगवान को एक छोटे सिंहासन पर विराजमान कर दिया उन्होंने। अब वे नित्य पूजा करने लगे। धंधा रोजगार प्रेम की बाढ़ में बह गया। वे दिन भर रात भर कीर्तन करते, कभी हंसते, कभी रोते, कभी गान करते, नाचने लगते, कभी गुमसुम बैठे रहते। भगवान के दर्शन की इच्छा कातर कंठ से पुकार कर करते। दयाधाम, जब एक ब्राह्मण के घर को छोड़कर आप इस नीच के यहाँ आए हैं, तब मेरे नेत्रों को अपनी अद्भुत रूप माधुरी दिखाकर कृतार्थ करो नाथ। मेरे प्राण तुम्हारे बिना तड़फ रहे हैं। रामदास की दुख भरी पुकार सुनकर भगवान स्वयं ब्राह्मण का रूप धारण कर उनके यहाँ पधारे। रामदास उनके चरणों पर गिर गए और गिड़गिड़ाकर प्रार्थना करने लगे कि भगवान का दर्शन हो, ऐसा उपाय बताइए। भगवान ने कहा, तुम इस दुराशा को छोड़ दो। बड़े बड़े योगी मुनि जन्म जन्म तक ध्यान आदि करके भी कदाचित ही भगवान का दर्शन पाते हैं। रामदास का विश्वास डिगने वाला नहीं था। वे बोले, प्रभु, आप ठीक कहते हैं। मैं नीच हूं, पापी हूं। मेरे पाप एवं नीचता की ओर देखकर तो भगवान मुझे दर्शन कदापि नहीं दे सकते, परंतु मेरे वे स्वामी दीन बंधु हैं, दया के सागर हैं, अवश्य ही मुझे दर्शन देंगे। अवश्य वे इस अधम को अपनाएंगे। अब भगवान से नहीं रहा गया। भक्त की आतुरता एवं विश्वास देखकर वे चतुर्भुज स्वरूप में प्रकट हो गए। प्रभु ने कहा, रामदास, ये ठीक है कि जाति नहीं बदल सकती, किंतु मेरी भक्ति से भक्त का पद अवश्य बदल जाता है। मेरा भक्त ब्राह्मणों का, देवताओं का भी आदरणीय हो जाता है। तुम मेरे दिव्य रूप के दर्शन करो। रामदास भगवान का दर्शन करके कृतार्थ हो गया। ये थी भक्त रामदास की कहानी। कैसी लगी आपको? अगर हमारी ये कहानी आपको अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब अवश्य करें। और मिलेंगे कल किसी अन्य कहानी में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। राधे राधे। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा।